क्या आपको पता है मकर संक्रांति क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं? संक्रांति का असली मतलब क्या होता है? और इस साल मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन कैसे आ गई? चलिए सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ साफ करते हैं। दोस्तों, संक्रांति का सबसे सरल अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जैसे साल में 12 महीने होते हैं, वैसे ही पूरे साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे कहते हैं मकर संक्रांति। यहीं से शुरू होती है उत्तरायण यात्रा। मतलब अब दिन लंबे होने लगते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होती है और शरीर में फिर से ऊर्जा लौटने लगती है। हमारे पूर्वजों ने सूरज की दिशा, छाया की लंबाई और आकाशीय गणना से सूर्य की चाल को समझा। इसीलिए मकर संक्रांति चंद्र गणना पर नहीं बल्कि सौर गणना पर आधारित है। अब सवाल यह है, इस साल मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन कैसे आ गई? दरअसल सोलर कैलेंडर सूर्य की गति को देखता है, जिससे 365 दिन का साल बनता है और संक्रांति तय होती है। ये खेती के लिए सबसे सटीक होता है। वहीं लूनर कैलेंडर चंद्रमा की कलाओं पर चलता है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, जिसमें एक महीना लगभग 29.5 दिन का होता है और साल 354 दिन का। भारत में हम लूनी सोलर कैलेंडर अपनाते हैं, महीने चंद्रमा से और साल सूर्य से। इसी संतुलन के लिए हर 2.5 से 3 साल में अधिक मास जोड़ा जाता है। इसी वजह से मकर संक्रांति जो सूर्य से जुड़ी है और एकादशी जो चंद्र तिथि है, इस साल एक ही दिन पड़ गई। अब समझते हैं मकर संक्रांति इतनी खास क्यों है। मकर संक्रांति केवल परंपरा नहीं है, ये शरीर और कृषि दोनों के लिए विज्ञान आधारित पर्व है। उत्तरायण शुरू होते ही दिन लंबे होने लगते हैं, धूप बढ़ती है और शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीरे धीरे तेज होती है। इससे सुस्ती कम होती है, ऊर्जा बढ़ती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसी समय खरीफ फसल की पूरी कटाई हो चुकी होती है और रबी फसल खेत में लहलहा रही होती है। इसलिए मकर संक्रांति मुख्य रूप से एक फसल का उत्सव भी है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग नामों से जाना जाता है। नाम अलग है पर भाव एक ही है, सूर्य का सम्मान, फसल का उत्सव और जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ टाइमलेस विजडम जानने के लिए।